बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उसकी क़ज़ा करनी होती है या कफ़ारा अदा करना होता है। सवाल है जी, किसी ने भूल कर कोई चीज़ खा ली, बाद में याद आया कि वो रोज़े से था। अब उसने ये समझकर कि रोज़ा तो रहा नहीं और फिर कुछ और भी खा पी लिया, क्या क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी देना होगा या सिर्फ़ क़ज़ा होगा? इसी तरह किसी ने तय कर लिया, उल्टी कर लिया और बाद में कुछ खा पी लिया, तो उसका क्या हुक्म है? जवाब इरशाद फरमाएँ। ये जो सवाल है ना जी, इसमें इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि जिस शख़्स ने भूले से खा पी लिया, भूल कर खा पी लिया और खाने के बाद अगर उसको इल्म नहीं था कि मेरा रोज़ा अभी नहीं टूटा है, वो ये समझा कि रोज़ा मेरा टूट गया है और उसके बाद उसने जनाब जी भर कर खा लिया, क्योंकि वो तो यही समझ रहा था कि मेरा रोज़ा अब रहा नहीं है, उसको इस मसले का इल्म नहीं था। तो इस सूरत में या क़य कर लिया, क़य करके वो ये समझा कि मेरा रोज़ा जनाब टूट गया है और उसने फिर उसके बाद दबा कर खाया पिया, उसको मसले का इल्म नहीं था। तो इस सूरत में तो सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा होगी, वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर उसको मालूम था कि भाई मेरा रोज़ा नहीं टूटा है, उसके बाद वो खा पी लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जानबूझकर खा रहा है, उसको मालूम है कि मेरा रोज़ा अभी बाकी है। तो उस सूरत में जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सूरत में उस पर क़ज़ा भी होगी और उसको कफ़ारा भी उसका अदा करना पड़ेगा। पहली सूरत में तो उसको मालूम नहीं था, वो यही समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया है। हालांकि ये मसला याद रखें कि अगर भूल कर खा लिया या पी लिया तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है, तो कहीं ये ना समझा जाए कि भाई मेरा रोज़ा टूट गया है। तो अगर लाइल्मी की बुनियाद पर उसने खा पी लिया है तो सिर्फ़ क़ज़ा है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर, उसको मालूम था कि मेरा रोज़ा अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद उसने खा पी लिया है, तो उस सूरत में जनाब उस रोज़े का कफ़ारा उसे अदा करना पड़ेगा क़ज़ा के साथ। दूसरा मसला ये है कि क्या रोज़े में फ़र्ज़ गुस्ल करते वक़्त नाफ़ और कान में पानी डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? पहली बात तो ये है, नाफ़ में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि नाफ़ बंद है, मैदे तक रास्ता नहीं पहुंचता है, इसलिए नाफ़ में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर दो, कान के बारे में एक बात ज़हन में रखें। जो कदीम फ़ुक़हा इकराम हैं, कदीम फ़ुक़हा इकराम के नज़दीक उनका जो फ़तवा है, वो फ़तवा यही है कि कान में पानी डालने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि कान के रास्ते से दिमाग तक पहुँचा जा सकता है। लिहाजा जब चीज़ दिमाग तक पहुंच जाती है तो रोज़ा टूट जाता है, लिहाजा कान में पानी डालने से रोज़ा टूटता है। लेकिन जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक, जदीद फ़ुक़हा इकराम ने ये मसला लिखा है, जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक डॉक्टर्स ने ये बात बताई है कि भाई कान के रास्ते से कोई भी चीज़ दिमाग तक नहीं पहुंच सकती है। कान का रास्ता दिमाग तक नहीं जाता है, नाक का रास्ता तो दिमाग तक जाता है, मुँह का रास्ता भी नाक के ज़रिए दिमाग तक जाता है, लेकिन कान का कोई रास्ता दिमाग तक नहीं जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर पानी डाल दिया कान में, तो कान में पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नाफ़ में पानी डालने से तो वैसे ही नहीं टूटता है, और नई तहक़ीक़ के मुताबिक कान में, नाफ़ में पानी डालने से नहीं टूटेगा, लेकिन नई तहक़ीक़ के मुताबिक कान में पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। उसके बाद तीसरा सवाल है जी, रोज़े के दौरान गरगरा करने से और नाक में पानी डालने से रोज़े का क्या हुक्म है? फ़र्ज़ गुस्ल की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये दोनों चीज़ें गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है, एक तो गरगरा करना, दूसरा नाक के अंदर पानी लेकर जाना, नरम हड्डी तक पानी को ऊपर चढ़ाना, ये दोनों फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर दाखिल हैं और ये फ़र्ज़ है। तो आम हालात में तो ज़ाहिर बात है इसके बग़ैर गुस्ल नहीं होगा, लेकिन रोज़े की हालत में गरगरा एक तो है ना जी कुल्ली करना, या एक है नाक में पानी डालना। वो तो आम, वो रोज़े की हालत में वज़ू में भी हम लोग कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। एक है गरगरा करना, जो सवाल पूछा गया है, गरगरा कहते हैं नाक, मुंह में इतना पानी डालना कि वो हलक तक आ जाए,
और नाक में इतना पानी डालना कि वो ऊपर नरम हड्डी तक चला जाए, क्योंकि फ़र्ज़ गुस्ल में ये करना पड़ता है। तो रोज़े के दौरान इससे मना किया गया है, क्योंकि अगर रोज़े के दौरान गरगरा किया जाएगा या नाक के ऊपर तक पानी चढ़ाया जाएगा तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े के अलावा तो ये फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़े के अंदर इस चीज़ से मना किया गया है, लिहाजा इस चीज़ से बचना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा जो है टूटने से महफूज हो जाए। नंबर 4 सवाल ये है कि रोज़े में सिगरेट और हुक्के का क्या हुक्म है। जवाब यही है कि जी रोज़ा टूट जाता है, चाहे सिगरेट हो चाहे हुक्का हो, रोज़ा टूट जाता है अगर जानबूझकर ये करता है। अव्वल तो ये जानबूझकर ही किया जाता है, तो भूले से तो कोई भी नहीं करता है। हाँ, ये सूरत हो सकती है कि किसी को मसला मालूम ना हो और वो ये कर ले, इस सूरत में तो क़ज़ा है। लेकिन अगर जानबूझकर कर रहा है, उसको मालूम है कि भाई रोज़ा टूट जाता है, तो इस सूरत में उस रोज़े की क़ज़ा भी है और उस रोज़े का कफ़ारा भी है। और कफ़ारा क्या है, इस बारे में इंशाअल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस होगी।